गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। वहां रिया नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। रिया का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। एक दिन रिया जंगल में तितलियां पकड़ने गई। तितलियों का पीछा करते हुए वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई। वहां उसने एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी रोशनी में चमकती हुई परी को देखा। परी घायल थी और उसकी पंख टूट गए थे। रिया ने तुरंत उस परी को अपनी गोद में उठाया और प्यार से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ है? परी ने धीरे धीरे कहा, मैं परीलोक से आई हूं। एक बुरी हवा ने मुझे यहां गिरा दिया और मेरे पंख टूट गए। मैं वापस नहीं जा सकती। रिया ने परी को दिलासा दिया और उसे अपने घर ले आई। उसने बड़ी सावधानी से परी का ख्याल रखा। हर दिन वह उसे फूलों का रस पिलाती और उसके पंख ठीक होने की प्रार्थना करती। कुछ दिनों में परी के पंख धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक दिन परी ने खुश होकर रिया से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाई। परी ने रिया की निस्वार्थता देखकर कहा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में अच्छाई बची हुई है। फिर भी मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूं। जब भी तुम कठिनाई में होगी, बस मेरा नाम लेना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर परी ने आकाश में उड़ान भरी और गायब हो गई। रिया की जिंदगी में उस दिन से खुशियां ही खुशियां भर गईं। वह हमेशा दूसरों की मदद करती रही और परी का आशीर्वाद उसे हर मुश्किल घड़ी में संभालता रहा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। किसान के पास एक छोटी सी खेती और कुछ मुर्गियां थीं, जो उसके जीवनयापन का मुख्य साधन थीं। लेकिन किसान के खेत के पास एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह किसान की मुर्गियों पर नजर रखती और मौका मिलने पर उन्हें चुरा ले जाती। किसान ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी इतनी चालाक थी कि हर बार बच निकलती। एक दिन किसान ने सोचा, ऐसे पीछा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे एक योजना बनानी होगी। उसने अपने खेत में एक बड़ा पिंजरा लगाया और उसमें मुर्गियों को रख दिया। पिंजरे के दरवाजे पर उसने एक रस्सी बांध दी, जो किसान के घर से जुड़ी हुई थी। रात को लोमड़ी आई। उसने मुर्गियों को पिंजरे में देखा और सोचा, यह तो आसान शिकार है। वह पिंजरे के अंदर घुस गई। जैसे ही वह मुर्गी को पकड़ने लगी, किसान ने रस्सी खींच दी और पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। अब लोमड़ी फंस चुकी थी। किसान ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी चालाकी तुम्हें बचा नहीं सकती। मेहनत और ईमानदारी से जीना सीखो। किसान ने लोमड़ी को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन उसे फिर कभी गांव के पास आते नहीं देखा गया। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गोलू बहुत चंचल और साहसी था, लेकिन कभी कभी थोड़ी शरारतें भी कर बैठता। उसे जंगल में घूमना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। एक दिन गोलू जंगल के पास खेलते खेलते अंदर चला गया। अचानक उसने एक पेड़ के नीचे एक चीता देखा। चीता चोटिल था और उसके पैर से खून निकल रहा था। गोलू पहले डर गया, लेकिन फिर उसने देखा कि चीता दर्द में है और उसकी मदद की जरूरत है। गोलू ने अपनी पानी की बोतल से चीते का जख्म साफ किया और पास में पत्तों से पट्टी बांध दी। चीता पहले थोड़ा डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि गोलू उसकी मदद कर रहा है। कुछ दिनों तक गोलू रोज जंगल में जाकर चीते को खाना और पानी देता रहा। चीते की तबीयत सुधरने लगी और वह ठीक हो गया। एक दिन जब चीता पूरी तरह से ठीक हो गया, तो उसने गोलू के सामने सिर झुका दिया, मानो धन्यवाद कह रहा हो। कुछ समय बाद गांव में शिकारियों का एक झुंड आ गया। उन्होंने जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगाया। एक दिन गोलू भी शिकारियों के जाल में फंस गया। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी जंगल के अंदर से चीता तेज दौड़ता हुआ आया। उसने शिकारियों को डराकर भगा दिया और अपने नुकीले दांतों से जाल काटकर गोलू को आजाद कर दिया। गोलू और चीते की इस दोस्ती की कहानी गांव में मशहूर हो गई। गोलू ने सीख लिया कि दया और साहस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, और चीते ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान बचाकर दोस्ती का कर्ज चुका दिया। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन शेर का दिल बहुत नरम था। वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस अपनी रानी और शेरनी के साथ शिकार करता था। एक दिन शेर जंगल में घूमते घूमते एक छोटे से बच्चे को देखता है। वह बच्चा बहुत डर के साथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। शेर ने पास जाकर देखा।
वह बच्चा किसी कारण से खो गया था और जंगल में रास्ता भूल चुका था। शेर ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कांपते हुए बोला, मैं घर से बाहर खेलने आया था, लेकिन अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे घर वापस जाना है। शेर ने उसे देखा और सोचा, इस छोटे से बच्चे को मैं कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। शेर ने बच्चे को अपने पीठ पर बैठने का इशारा किया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। बच्चा शेर की पीठ पर बैठा और शेर उसे जंगल के रास्ते से घर तक ले आया। रास्ते में शेर ने बच्चे को जंगल के बारे में भी कई बातें बताई, जिससे वह और भी समझदार हो गया। बच्चा बहुत खुश हुआ और शेर का धन्यवाद करते हुए घर पहुंचा। उसने अपने परिवार को पूरी कहानी सुनाई। शेर ने दिखा दिया कि किसी के साथ मदद करना ही सच्चे दिल से शेर बनने की पहचान है। उस दिन से शेर और बच्चा अच्छे दोस्त बन गए। बच्चा हमेशा शेर की कहानी सुनाता और उसके साहस को याद करता। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और मासूम खरगोश रहते थे। लोमड़ी हमेशा शिकार की तलाश में रहती थी और अपनी चतुराई से अन्य जानवरों को धोखा देती थी। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, आज मुझे कुछ आसान शिकार चाहिए। खरगोश को पकड़ना तो बहुत आसान होगा। वह खरगोश के पास गई और मीठी आवाज में बोली, ओह प्यारे खरगोश, मैंने सुना है कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो। क्यों ना हम दोनों दौड़ में मुकाबला करें? जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। खरगोश भोला था, लेकिन उसने लोमड़ी पर भरोसा किया और दौड़ के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि दौड़ जंगल के एक बड़े पेड़ से शुरू होकर नदी तक जाएगी। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और लोमड़ी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन खरगोश को नहीं पता था कि लोमड़ी ने नदी के पास पहले ही एक जाल बिछा रखा था। जैसे ही खरगोश नदी के पास पहुंचा, वह जाल में फंस गया। लोमड़ी खुश होकर वहां पहुंची और बोली, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं चालाक हूँ। अब तुम मेरे शिकार बनोगे। लेकिन खरगोश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत मन से सोचा और लोमड़ी से कहा, तुम सच में बहुत चालाक हो, लेकिन अगर तुम मुझे खा लोगी तो मेरी दौड़ने की ताकत का राज तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। लोमड़ी को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, ताकत का राज क्या है? खरगोश ने कहा, मुझे इस जाल से बाहर निकलने दो, मैं तुम्हें राज बताऊंगा। लोमड़ी ने सोचा कि खरगोश जाल से निकलने के बाद भाग नहीं पाएगा, तो उसने उसे आजाद कर दिया। जैसे ही खरगोश जाल से बाहर आया, वह तेजी से दौड़कर दूर भाग गया और चिल्लाया, मेरी ताकत का राज है मेरी बुद्धिमानी और तेजी। चालाकी से ज्यादा समझदारी काम आती है। लोमड़ी गुस्से से दांत पीसती रह गई और पछताती रही। ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।